सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, आपने सुन लिया होगा सरकार गौसे आजम कौन है, मैं आपको बताऊंगा। शायर कहता है मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरा खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, और झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को सबकी भर दो वरना कहेगी दुनिया गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, और ये तेरा करम, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का करम अगर तुम्हारे ऊपर हो गया, सरकार गौसे आजम की निगाह अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई, तो कसम रब्बे कायनात की, टंडिया के सुन्नी मुसलमानों दुनिया के अंदर भी झूमोगे और कब्र के अंदर जाओगे तब भी झूमोगे। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, और झोली को सबकी भर दो वरना कहेगी दुनिया गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, और ये तेरा करम तेरा करम तेरा करम है या गौस के बना लिया है अपना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, ये तेरा करम है या गौस के बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना कहा सिलसिला तुम्हारा, कहा मुझसे ये कमीना कहा सिलसिला तुम्हारा, और इसको मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत मुजद्दिद आजम शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की जब मैंने चौखट को चूमा और कहा मेरे रजा तुम फरमा दो, तो रजा का कलम उठा और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। मोहब्बत से बोलो वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वही आला हजरत फरमाते हैं कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी, वाह 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 वाह। गौसे आज़म की शान सुनो प्यारे, गौसे आज़म का मकाम सुनो प्यारे। कौन गौसे आज़म? जो तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। कौन गौसे आज़म? जब सरकार गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी में थे, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कौन? हमारे तुम्हारे अताए रसूल हिंदल बली ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी खुरासान की पहाड़ी में थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने बगदाद के मिंबर से कहा बगदाद के मिंबर से मेरे गौस ने इरशाद फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पे है, इतना कहना था सरकार गरीब नवाज ने खुरासान की पहाड़ी में अपने सर को झुकाया। जब अपने सर को झुकाया अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन सुनो सुनो, गयासुद्दीन के बेटे तुमने मेरा फरमान सुना है, अपने सर को पहले झुका दिया है। अल्लाह 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 अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन तुमने मेरे फरमान को सुन के अपनी गर्दन को पहले झुकाया है, तो जा तेरे लिए खुशखबरी है ऐ मोइनुद्दीन, तुझे हिंदुस्तान भेजा जाएगा, हिंदुस्तान की सल्तनत तेरे कदमों में डाल दी जाएगी, वहां का तुझे बादशाह बनाया जाएगा। और ये बात हकीकत है। मेरे गौस ने
दुआ देकर अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा फकरे हिंदुस्तान हिंदल बली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मेरी संजरी को हिंदुस्तान में भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक की सदाकत बनके गरीब नवाज चमके हैं, उमर की अदालत बनके गरीब नवाज चमके हैं, उस्मान की सखावत बनके गरीब नवाज चमके हैं, अली की शुजाअत बनके गरीब नवाज चमके हैं, इमाम आजम की इमामत बनके गरीब नवाज चमके हैं, गौसे आजम की करामत बनके गरीब नवाज चमके हैं। और जब जब सरकार गौसे आजम की इनायत मिली है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मिली है, तो सुनो सुनो गरीब नवाज ने अपना मुबारक कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पे रखा था। अल्लाह अल्लाह, वो गरीब नवाज जिसके हाथ में एक नहीं दो नहीं 90 लाख ने ये कहा था, ऐ गरीब नवाज अब देर ना कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। और गरीब नवाज तेरे चेहरे का ये आलम है, तेरी अदाओं का ये आलम है, तेरे रुखसार का ये आलम है, तेरे बोलने का ये आलम है। तो ऐ गरीब नवाज जो तेरा नाना है, मदीने का ताजदार है, नबियों का इमाम है, उसका आलम क्या होगा? ऐ गरीब नवाज अब देर ना कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम अल्लामा मौलाना वसीम रजा नूरी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। वही गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, आपने अपना मुबारक कदम रखा, आपके हाथों पर एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, चार ने नहीं, 90 लाख ने कलमा पढ़कर दौलत इस्लाम से सरफराज हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ना होते, आखिरकार गरीब नवाज के रगों में जो खून था वो किसका था? इमाम हसन का था, इमाम हुसैन का था। यही आपके आबो अजदाद सरकार गौसे आजम। आज हम अपने बच्चों को बेटाए, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? इंग्लिश सिखाते हैं। अपने बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश बोलना सीख जाए, बड़ा खुश होते हैं। अल्लाह अकबर, थोड़ी सी अदाएं उनके अंदर आ जाए, माँ बाप फिदा हो जाते हैं। मगर गौसे आजम की माँ, जिनका जिक्र टंडिया वालों ने अपने गांव के अंदर रखा, वही गौसे आजम जिन पे तमाम औलिया अल्लाह को तुम अब्दाल अगवास नाश करते हो, वही गौसे आजम जो इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने गुलामों को इस तरह से देखता हूँ जिस तरह से हाथ की हथेली पे कोई राई का दाना देखता हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाती है गौसे आजम? मैं अपने गुलामों को, जानिसारों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह से कोई हाथ की हथेली पे राई का दाना देखता हो। वही गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, कौन गौसे आजम? जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया। वही गौसे आजम जो मादरजात माँ के शिकम से, माँ के पेट से अल्लाह के वली, और आपकी माँ कितनी बड़ी आबिदा जाहिदा राकिया थी, अल्लाह अल्लाह कितनी अल्लाह वाली थी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, अल्लाह को याद करती थी। आप फरमाती हैं, जब मेरे यहाँ पहले रमजान को मेरा बेटा अब्दुल कादिर तशरीफ लाया, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बात चल रही है, अगर मेरी बात चलती आप नहीं सुनते, इन उलमा की बात चलती आप नहीं सुनते, नबी के बेटे की बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे नबी राजी है, जिससे अली राजी है, जिससे हुसैन राजी है, जिससे हसन राजी है, अल्लाह अल्लाह, वही गौसे आजम है। कितने मुकद्दस गौसे आजम है। माँ इतनी नेक है, माँ मुत्तकी है, माँ परहेजगार है। आप फरमाती है, जब पहले रमजान को मेरा अब्दुल कादिर पैदा हुआ, एक बच्चा जब पहले दिन पैदा होता है, छोटा सा बच्चा है, अल्लाह अल्लाह, आपकी विलायत के, आपकी विलादत के जो चर्चे थे पूरे शहर जीलान में हो चुके थे। आपकी वालदा फरमाती है, मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया,
औरतें आके मालूम कर रही थी, ऐ बहन ये तो बताओ तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है उसकी हमने बहुत शान सुनी है। और सुनो, उस रात में जिस रात सरकार गौसे आजम पैदा हुए थे, जिस दिन में सरकार गौसे आजम पैदा हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहां बच्चे पैदा हुए थे तो लड़कियां नहीं तमाम लड़के पैदा हुए थे। और आपकी माँ फरमाती हैं, जी जी जी, मेरा बेटा अब्दुल कादिर पहले रमजान को सुबह के वक्त से मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। मैंने कई बार कोशिश की, बेटे अब्दुल कादिर दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले। आप फरमाती हैं दूध नहीं पिया। अब लगाओ, जो गौसे आजम एक दिन के हैं, माह रमजान के रोजे नहीं छोड़ रहे हैं, और आज हम कहते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अरे गौसे आजम आपके बच्चे नहीं बन सकते, साबिर पाक आपके बच्चे नहीं बन सकते, मदार पाक आपके बच्चे नहीं बन सकते, शाजी मियाँ आपके बच्चे नहीं बन सकते, आला हजरत आपके बच्चे नहीं बन सकते। क्योंकि बच्चों को अच्छा बनने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का शर्त यह है, बाप का नेक होना जरूरी है। अगर माँ नाचने वाली होती है, बाप शराब पीने वाला होता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छे नहीं बल्कि कौम और मिल्लत के गद्दार होते हैं। और आपकी माँ सरकार गौसे आजम को वुजू कर करके दूध पिलाती थी, और आप जी नमाज की पाबंद थी, कलाम पाक की तिलावत करती थी, रोजाना सुबह को कलाम पाक पढ़ती थी, कलाम पाक पढ़ती थी। अल्लाह अल्लाह, आज भी पहले की औरतों के बारे में सुनो। हमारी नानी थी, ऐसे पहले और भी औरतें थी, हमने देखा है जल्दी सुबह को उठती थी, कलाम पाक की तिलावत करती थी। अगर मर्द सोते थे औरतें घर में उठाया करती थी, उठ जाइए नमाज का टाइम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत घर की जीनत है, औरत चैन और सुकून की चीज है। अल्लाह अल्लाह, अजीजान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आजम की माँ कलाम पाक की तिलावत करती थी, कलाम पाक को पढ़ती थी। सरकार गौसे आजम अभी माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है। अल्लाह अकबर, जब आप पैदा हुए हैं, जब आप बोलने के लायक बने, तो आपकी माँ फरमाती है जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर बोलने के लायक हुआ तो बाप का नाम नहीं लिया, माँ का नाम नहीं लिया। सबसे पहले अगर मेरे बेटे ने कोई कलमा पढ़ा था तो ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, भाई बाबा। जो माँ दूध पिला पिला के और अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हो कि तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खोले आग सल्ले अला कहते कहते, अजीजान मिल्लत इस्लामिया वही गौसे आजम जब मकतब में पढ़ने के लिए गए थे, मदरसे में पढ़ने के लिए गए थे। आज हमारे गांव के अंदर भी मदरसा है, मकतब है, बच्चे सुबह को भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। अब जाते हैं ना जाते हैं मुझे नहीं मालूम, जिस वक्त में मैं था अल्हम्दुलिल्लाह जाते थे। 135 बच्चे जाया करते थे। सरकार गौसे आजम मदरसे के अंदर पढ़ने गए, जैसे ही उस्ताद ने कहा बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जब कलाम पाक की तिलावत शुरू करी है, एक पारा सुना दिया, 2 पारे सुना दिए, 5 पारे मुकम्मल कर दिए, 10 पारे मुकम्मल कर दिए। एक रिवायत में आता है 15 पारे, दूसरी में आता है 17 पारे, तीसरी में आता है 18 पारे गौसे आजम ने सुना दिए। उस्ताद हैरान हो गए और ये कहने लगे ऐ बेटे अब्दुल कादिर ये तो बता दे या पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अजीजों अहबाबों, अपनी नस्लों को अच्छा करना है तो माँ बाप को अच्छा बनना होगा। नस्लें बेहतर करनी है तो माँ बाप को नमाज पढ़नी होगी। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कितनी अजीम जात है, आपकी माँ कितनी नेक थी। फरमाया बेटे फरीद नमाज पढ़ा करो। कहने लगे माँ नमाज से क्या मिलता है? फरमाया बेटे नमाज पढ़ोगे, नमाज से अल्लाह शक्र देगा। आप शक्र के शौकीन थे, शौक से खाया करते थे। माँ बाप जिस रंग में बच्चे को बचपने से डालते हैं, अगर मोबाइल चलाएंगे
तो बच्चे नमाजी नहीं होंगे। नाच दिखाएंगे, बच्चे नमाजी नहीं होंगे। फिल्में दिखाएंगे, बच्चे नमाजी नहीं होंगे। जब माँ बाप नमाज पढ़ेंगे तो ये छोटा सा बच्चा देख रहा है, ये छोटा सा बच्चा कॉपी कर रहा है। अगर माँ बाप गालियां बकते हैं तो बच्चा जल्दी गालियां सीख जाता है। माँ बाप अगर बुरे काम करते हैं तो बच्चा सीख जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने एक किस्सा सुना होगा। एक जगह पर एक शख्स आया और कहने लगा, आवाज दिया कि अंदर साहब हैं। तो उसने बच्चे से कहा, ऐ बेटा जाओ कह दो कि पापा बाहर गए हुए हैं। पापा कह रहे हैं वो बाहर गए हुए हैं। इतना कहा तो बच्चा बाहर को आया और कहने लगा, पापा ये कह रहे हैं बाहर गए हुए हैं। पापा अंदर से ये बोल रहे हैं कि बाहर गए हुए हैं। देखो बच्चा तो बच्चा होता है, उसने ये कह भी दिया, पापा ये कह रहे हैं, अब्बा ये कह रहे हैं कि वो बाहर गए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे कॉपी हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुनो। माँ ने कहा, बेटे फरीद नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। कहने लगे, माँ नमाज से क्या मिलता है? कहा, बेटे नमाज से शक्र मिलेगी। नमाज पढ़ने लगे। माँ मुसल्ला बिछाती थी, वुज़ू करती थी, आप नमाज में अल्लाह की बारगाह में मशगूल हो गए। और जब नमाज पढ़ते थे तो आपकी बुजुर्गान दीन की, असलाफ की, मशाइख की ये तरीके रहे हैं कि जब अल्लाह की याद में चले गए तो दुनिया को भूल गए। और जिनका सर अल्लाह की बारगाह में झुक गया, किसी दुनियादार के सामने झुकता नहीं है। वो सर होते हैं इनके। आप नमाज पढ़ते गए, माँ चुप कैसे शक्कर की पुड़िया बनाई, मुसल्ले के नीचे रख दिया। आपने सलाम फेरा, दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद कहा, माँ शक्कर। माँ ने कहा, बेटे मुसल्ले को उठा। फरीद मुसल्ला उठाया, शक्कर की पुड़िया कहा। कहने लगे, यार ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए, वो खाने के लिए शक्कर देता है। अब तो खुश हो गए। अब तो रोजाना नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं, शाम भी पढ़ रहे हैं, दोपहर भी पढ़ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों के साथ शिकार पे या जंगल की तरफ चले गए। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, हज़रत फरीद ने इरशाद फरमाया, लोगों रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ लूं। आपने नहर से वुजू किया, वुजू करने के बाद में मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। तो साथियों ने कहा, फरीद ये तो बताओ आखिरकार क्या कर रहे हो? आपने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा, फरीद ये तो बता दो नमाज से क्या मिलता है, नमाज क्या है? तो आपने कहा, मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए, खाने के लिए शक्कर मिलती है, सौदा बराबर है। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ हम भी नमाज पढ़ेंगे। जब इतना कहा, आपने कहा ठीक है वुजू कर लो। जब आपने वुजू किया, साथियों ने वुजू किया, नमाज का वक्त है, अल्लाह की याद में मशगूल हो गए, अल्लाह की याद में मगन हो गए। इधर माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का मकाम बहुत बड़ा है, माँ की अज़मतें बहुत बड़ी हैं। अगर माँ रो के दुआ कर दे, माँ आंचल को फैला के दुआ कर दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, फौरन कबूल फरमाता है। इधर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसल्ले को बिछाया है। मुसल्ले को बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया। आप रोने लगी, अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश कर रही है, मौला रब्बे कदीर मैं यहां तक लाई हूं फरीदुद्दीन को, ये मेरा काम था। आज फरीदुद्दीन बाहर चला गया है, आज फरीद बाहर चला गया है। ऐ मौला मेरी लाज को रख ले, ऐ मौला मेरी लाज को रख ले। ऐ परवरदिगार तेरी हाथ में मेरी इज्जत है। ऐ परवरदिगार मेरा फरीद आज साथियों के साथ गया है। ये माँ थी, माँ अपने वक्त की नेक अल्लाह की वलिया थी, नाचने वाली मॉडर्न माँ नहीं थी जो बाल कटा कटा के फैशन करके करके मार्केटों के चक्कर लगाती हो। नहीं नहीं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह की नेक बंदी थी, तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलने वाली थी। जब माँ की आंखों से आंसू निकले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ मकबूल हुई। इधर माँ की दुआ कबूल हुई, उधर बाबा फरीद ने मुसल्ले को हटाया, सलाम फेरा, दुआ मांगी, मुसल्ला हटाया। कसम रब्बे कायनात की, तारीख गवाह है, शक्कर की पुड़िया नहीं, शक्कर का
हौस ता हौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत में पड़ गए, तमाम लोग हैरत में पड़ गए जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद हैं, मगर हमने गौसे आजम की महफिल सजाई है। गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार हैं। आपसे जो पहले हुए, आपके जो बाद आएंगे, सब ने गौसे आजम की गुलामी को कबूल किया है और कोई भी गौसे आजम से टकराया नहीं है। और जो गौसे पाक से टकराया है उसका नामो निशान मिट गया है। हजरत जुनैद बगदादी गौसे आजम से 200 साल पहले बगदाद के बहुत बड़े कुतुब थे, अल्लाह के नेक वली थे, मुराकबे में थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। चंद मुरीद पास में बैठे हुए थे। आपने निगाहों को उठाया, उठाने के बाद गर्दन को झुकाया। मुरीदों ने कहा सरकार क्या बात है? तो आपने क्या फरमाया? ऐ मेरे सुनो, मेरे 200 साल के बाद एक बच्चा जिलान में पैदा होगा, बगदाद में आएगा, इल्म दीन हासिल करेगा और वो बच्चा अपने वक्त का कुतुब होगा, वलियों का सरदार होगा। वो बच्चा जो प्यासे लोग हैं, इल्म के प्यासे लोग हैं, उनकी प्यासे बुझाएगा। अल्लाह अकबर, इल्म के दरिया और नहरें बहाएगा। इतना कहना था। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने क्या देखा? अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम के बारे में फरमाते हैं 200 साल के बाद में एक बच्चा आएगा बगदाद के अंदर, बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर ये ऐलान फरमाएगा, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आप फरमाते हैं मैं अपनी गर्दन को अभी से उनकी गुलामी में झुकाता हूं। बोले बोले सुभान अल्लाह। तो आला हजरत बोले, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा? औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। तो मेरे दोस्तों, अजीजों, अहबाबों, कहने के लिए बहुत कुछ है। ये हमारे बिलखुसूस शायर साहब बैठे हैं। मैंने कहा था तकरीर तो 1-1.5 घंटे की होती, मगर जब मेरे मेहमान होते हैं मैं इनका ख्याल रखता हूँ। जब यहाँ इमाम था तब भी मेरा ये मौका रहा, कोई मेरे मेहमान बाहर के आते थे, भरपूर मैं उनका ख्याल रखता था। और इंशाल्लाह आज भी जाने के बाद वही मोहब्बतें, वही तरीका, वही अमल है, कोई चेंजिंग नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये सोचता हूँ जहाँ जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा, जहाँ तक जिसका दाना पानी जहाँ होता है वो वहाँ रहता है। अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसकी इज्जत कोई बिगाड़ नहीं सकता। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। कहाँ से शोला उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।